भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर होता है। इसलिए सदा सकारात्मक सोचिए, सदा सकारात्मक विचारों के बीच रहिए। शरीर पर भगवे वस्त्र धारण करना बहुत आसान है, लेकिन मन को योगी बनाना कुछ ही विरले व्यक्तियों का काम होता है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां इंसान आसानी से हासिल कर सकता है। एक सच्चा मन और मजबूत दिमाग हमेशा मंजिल पर पहुंचने में सहायक होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, तो देखना कि जिंदगी आपको बेहतर लगने लगेगी। इस जिंदगी की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्या सोचे आगे क्या होगा। जब इंसान जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और इंसान के जाने के बाद लोग कहते हैं कि काश उसने अपनी समस्या मुझसे कही होती, मैं उसकी मदद जरूर कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना सुख और दुख इंसान को खुद ही झेलना पड़ता है। अपनी मदद भी इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का कभी नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना ईश्वर में ध्यान लगाए इंसान कभी भी शांत चित्त को नहीं पा सकता। एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन जरूर करेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अच्छे बुरे हर कारण की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कभी नहीं कर सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर कभी निर्भर ना रहें। जानते हैं कि दूसरों पर निर्भर होने वाला इंसान ताकतवर होते हुए भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। इंसान को अपनी जुबान खोलने से पहले अपना दिमाग जरूर खोलना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक कभी नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो गलत कार्य कभी नहीं रह सकता। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि असली जीवन तो वो है जो हमने खुद बनाया है। आप चाहे जितने अच्छे शब्द पढ़ लें, सुन लें या बोल लें, ये शब्द आपका कभी भला नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन्हें अपने जीवन में उपयोग नहीं लाते। सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम दो ही गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती रास्ता ही पूरा तय ना करना, और दूसरी गलती चलने की शुरुआत ही ना करना। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा तो केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह लगा दें। जानते हैं कि सफलता का सिर्फ यही एक सबसे आसान तरीका है। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो,
क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग खाली बैठे रहते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी खाली बैठे रहते हैं और दूसरों का भी समय ही खराब करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर वो व्यक्ति होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। झूठ, धोखा और बहाने, इन सब से इंसान कुछ पल की खुशी तो हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसे भविष्य में जरूर चुकानी पड़ती है। जलेबी भी हमें कभी कभी ये सिखाकर जाती है कि उलझने हमेशा कड़वी नहीं होती। उलझने भी मीठी हो सकती हैं और रस से भरी हो सकती हैं। सबकी नकल तो की जा सकती है, लेकिन कोई भी आपके अच्छे चरित्र, आपके अच्छे व्यवहार, आपके संस्कार और आपके ज्ञान की नकल कभी नहीं कर सकता। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो यकीन मानना आपको कुछ ऐसा भी करके दिखाना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोग आपके रास्ते में खुद ही डालेंगे। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। हम किन हालातों में, किस तरह की आर्थिक स्थिति के परिवार में पैदा हुए हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस स्थिति को बदलना हमारे हाथ में जरूर होता है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि किस्मत खराब है, किस्मत साथ देगी तो हम भी ऐसा कर सकेंगे, यकीन मानना ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। क्योंकि किस्मत खुद नहीं बनती, किस्मत हमें खुद बनानी पड़ती है। किस्मत में मेहनत और संघर्ष के रंग भरने पड़ते हैं। क्यों रोते हो अगर आपके मन का कुछ नहीं होता? क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको जरूर मिलकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले यकीन मानना वो मुरली वाला आपके लिए 10 दरवाजे खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो होगा उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता, उसका मुरली वाला जरूर होता है। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका आप उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल क्या पता ये ऊर्जा रहे ना रहे, फिर आप चाह कर भी वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि भगवान हिसाब हमारे कर्मों का लेंगे। एक बात तो तय होती है कि चिंता करने से परिणाम कभी नहीं बदलता। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, बल्कि हमारे संस्कार का परिचय देता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर कराती है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से भगवान के साथ आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि जो बाज होता है, जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, उसकी उड़ान में आवाज नहीं होती। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान मत देना, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कहते हैं कि संगत का असर हर किसी पर आता है,
लेकिन कभी कभी ये हमारी बुद्धि और हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है कि हमें किस हद तक सामने वाले के रंग अपने दिमाग पर चढ़ाने हैं। क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकई श्री राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, उसी तरह हमारा अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा व्यवहार हमारे रिश्तों को पकड़ कर रखता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि आप असंभव से आगे निकल जाएं। आज का इंसान अगर अपने आप को छान कर देखे तो सिवाय राख के कुछ नहीं होगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, वाणी, व्यवहार और हमारे संस्कार, ये अगर जीवन में है तो ही इंसान के पास सबसे बड़ी सुंदरता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि हारने वाला भी श्रेष्ठ होता है जहां बात अपनों की हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का मैनेजमेंट कहलाता है। पछतावा कभी अतीत नहीं बदल सकता और चिंता कभी भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए जो आज है, जो अभी है, बस उसमें जीना सीखिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, जो दिखने में भले ही छोटा हो मगर कीमत उसकी अनमोल हो। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख आपको दुनिया का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज नहीं सिखा सकता। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं बल्कि साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये हम नहीं कह सकते, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करके खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है। लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में जरूर निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख को भी खत्म कर देता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो जबकि इस संसार में कुछ तुम्हारा है ही नहीं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में फर्क होता है। इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। आप अगर दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानना उतने ही ज्यादा आप दूसरों की नजरों में बुरे बनने लगेंगे, उतने ही ज्यादा दूसरे लोगों को आप में बुराइयां नजर आने लग जाएंगी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला जीव मुर्गा ही है, क्योंकि उसी ने दुनिया को जगाने की कोशिश की है और जिसने जगाने की कोशिश की है वही अक्सर मारा जाता है। जिंदगी में भले ही दुश्मनी मंजूर करनी हो, कर लेना, लेकिन अपने उसूलों के खिलाफ जाकर कभी किसी दूसरे इंसान के तलवे चाटना मत सीखना। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। कम से कम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि हमारे मन का बदलाव ही हमारे दुखों का अंत कर सकता है।